Good morning, friends. My name is Nidhi Vishwakarma from Chhindwara, India. इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज में मैम ने मुझे ये छोटा सा अवसर दिया कि मैं एक स्पेशल से विषय को लेकर अपनी कुछ राय प्रस्तुत कर सकूं, सबसे शेयर कर सकूं। एंड आई होप मैं इसमें थोड़ी सी तो सफल रहूंगी कि अगर मेरे इस सेशन से किसी को 1% का भी कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैं इस चीज के लिए कहूंगी कि मैंने इस मैदान में फतेह हासिल कर ली। तो आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ जो उन व्यक्ति की दिल की आवाज है, जो मुश्किलों को, मुसीबतों को डर कर मुकाबला करते हैं और अपने लगातार किए हुए प्रयत्नों से मंजिल को प्राप्त करते हैं और फिर सबके सामने पूरे जोश से कहते हैं, अगर मंजिल पे निशाना सधा हुआ हो, अगर मंजिल पे निशाना सधा हुआ हो और कर्म का पहिया निरंतर दौड़ता हो और कर्म का पहिया निरंतर दौड़े तो कर हर मैदान फतेह। दोस्तों, आज मैं आप सबको कुछ लोगों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जो शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम ना होते हुए भी अपनी चाह, अपने सपनों को पाने के लिए हर मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ते जाते हैं। जो हम सपनों को पाना चाहते हैं पर उसके लिए हम लोग इतना सोचते हैं, पर ये लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर मुसीबतों को, हर जंग को जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो लोग जिनके बारे में मैं आप सबको बता रही हूँ, वो लोग इतने पावरफुल लोग हैं दुनिया में कि अपने अंदर की कमियों को नजरअंदाज करते हुए अपने अंदर की खूबियों को ढूंढते हैं और अपनी खूबियों को तराश कर अपनी सपनों को, अपने मुकाम को पाने के लिए उस पे लगातार मेहनत करते हैं। और उनको, जो लोग सपने देखने का अधिकार सबको है कहते हैं ना, तो बस भगवान ने आंखें भी दी है, ना भी दी हो तो भी इंसान सपने तो देखता है। वैसे ही ऐसे भी बहुत स्पेशल लोग होते हैं जिन्हें हमारे यहाँ हैंडीकैप पर्सन कहते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इन लोगों में भी बहुत एक स्पेशल पावर होता है और ये लोग अपनी मंजिल खुद बनाना जानते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज आप सबको एक दुनिया के स्पेशल खेल के बारे में, खेल महोत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है पैरा ओलंपिक। दोस्तों, जब बात पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों की हो तो बात हौसलों के भी ऊपर की होती है। बात सिर्फ चुनौतियों का सामना करने की नहीं है, बात मेहनत करने की भी है। ये बात है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की, ऐसी लड़ाई जो पहले खुद से लड़ी जाती है, फिर उसके बाद कोई समाज से लड़ी जाती है और उसके बाद समाज में, दुनिया में होने वाले विकलांग लोगों के साथ के रवैये से लड़ी जाती है और अंत में मैदान पे लड़ी जाती है। ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ लोग जिनके पैर नहीं होते हैं तो किसी एक्सीडेंट में वो अपने हाथ पांव खो चुके होते हैं। कुछ लोग जो जन्म से ही दृष्टिहीन होते हैं या किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। कोई लोग जो पोलियो से ग्रस्त होते हैं, तो कोई जिनके रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती है, वो उठ ही नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस श्रेणी में जो हैंडीकैप पर्सन में आते हैं। मैम, मेरा वॉइस क्लियर है ना? थोड़ा सा लो है, बस ऐसे क्लियर है बट लाइट लो, साउंड लो है। दूसरे देशों की तरह भारत की अभी भी नहीं आ रहा है? विदाउट ईयरफोन बोल कर देखिए। नहीं मैम, उससे तो बहुत लो हो जाएगा। मैं शायद मेरा वॉल्यूम बढ़ाती हूँ। यूज ईयरफोन, हाँ यूज ईयरफोन यूज करें। आप है। ओके, चलिए कीजिए, कैरी ऑन। दूसरे देशों की तरह भारत की पैरा ओलंपिक टीम भी ऐसे खिलाड़ियों से बहुत भरी हुई है जो हर चुनौतियों का डर कर मुकाबला करना चाहते हैं और मुकाबला करते भी हैं, अपने आप को तैयार कर रखा है।
पैरा ओलंपिक खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगता से व्यक्ति अपना हुनर दिखाते हैं। पैरा ओलंपिक गेम की शुरुआत सन 1960 में रोम में हुई थी, जिसमें 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। मैं इस महोत्सव को दुनिया का सबसे अच्छा महोत्सव मानती हूँ, क्योंकि इस महोत्सव में उन लोगों को भी अपना हुनर और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है जिन पर उनके अपनों को ही विश्वास नहीं होता है। यह खेल महोत्सव हर 5 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। आज मैं आप सबको इस वर्ष के टोक्यो में हुए पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें देश के उन खिलाड़ियों ने जो भले ही किसी न किसी रूप से दिव्यांग हों, पर लेकिन उनके हौसलों के आगे हर चट्टान चकनाचूर हो जाती है। इसी के साथ मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि इस वर्ष पैरा ओलंपिक 2020 में हमारे देश में 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको पैरा ओलंपिक में जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीत के देश को गौरवान्वित किया है, उनसे मिलाना चाहूंगी। अवनी लेखरा, 19 साल की अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब जीता है, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। जैसा कि फोटो में ही दिख रहा है कि यह अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती हैं, फिर भी उन्होंने अपने अंदर की खूबी को पहचाना और उसे पाने के लिए दुनिया के आगे दिलो जान लगा दी और यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। हमारे दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो F64 में गोल्ड मेडल लिया है, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भाला फेंक कर गोल्ड मेडल दिलाने के बाद भी कहते हैं यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। एक बात निश्चित है कि भविष्य में मैं इससे भी बहुत बेहतर करके दिखाऊंगा। इसे कहते हैं जुनून। तीसरे गोल्ड मेडलिस्ट है मनीष नरवाल, PH मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 के गोल्ड मेडल विजेता। फोर्थ है प्रमोद भगत, बैडमिंटन मेन सिंगल्स SL3 के गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एक नया खिताब दिलाने वाले प्रमोद भगत जी हैं। पांचवें हैं हमारे कृष्णा नागर, बैडमिंटन मेन सिंगल्स SH6 के गोल्ड मेडल कृष्णा नागर जी। आप देख सकते हैं ये कद में छोटे हैं, पर इनकी छलांग बहुत लंबी है। इन्होंने आज हमें फिर से एक गोल्ड मेडल दिला के साबित किया है कि इंसान का कद उसके नसीब के आगे आड़े नहीं आता, उसकी जीत के आगे आड़े नहीं आता। अब मैं आप सबके सामने उन लोगों को मिलाना चाहूंगी जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2020 में अपना 100% देकर हर मुश्किलों का सामना करके चुनौतियों को हराते हुए हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल्स लेके आए हैं। भाविना बेन पटेल, वुमेन सिंगल्स टेबल टेनिस क्लास 4 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय महिला भाविना पटेल जी हैं। ये पहली लेडी हैं जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। निशात कुमार, मेंस हाई जंप T47 के सिल्वर मेडल विजेता हैं। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपने इन फोटोज में देखा होगा कि हर प्लेयर किसी न किसी तरह से विकलांग है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस
प्रेजेंटेशन में उनकी विकलांगता के बारे में ज्यादा बताऊं, तो मैंने इसीलिए उनकी फोटो शेयर की है। मैं उनके मेडल्स बताना चाहती हूँ और उनके द्वारा किया हुआ हार्डवर्क बताना चाहती हूँ। अगले हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझरिया, मेंस जेवलिन थ्रू F46 के सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। योगेश काथुनिया, मैन डिस्क थ्रो FS6 के सिल्वर मेडलिस्ट हैं योगेश काथुनिया। ये एक लकवाग्रस्त व्यक्ति हैं, इसीलिए ये चेयर पे ऐसे बैठे हुए हैं। सिंहराज अधाना, P4 मिक्सचर 50 मीटर पिस्टल SH1 के सिल्वर मेडल के भारतीय विजेता, जिन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल लाया, और ये एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति हैं। मरियप्पन थंगावेलु, मेंस हाई जंप T63 के सिल्वर मेडल प्राप्त कर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले प्लेयर मरियप्पन थंगावेलु। प्रवीण कुमार, मेंस हाई जंप T64 के सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार। सुहास एल यतिराज, बैडमिंटन मैन सिंगल्स SL4 में अपना काबिले तारीफ प्रदर्शन कर इन्होंने भारत के लिए, हमारे लिए, देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, अब मैं आप सबको उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से देश के लिए ब्रोंज मेडल जीते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर, मेंस जेवलिन थ्रू F46 के ब्रोंज मेडलिस्ट। सिंहराज अधाना, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 में ब्रोंज मेडलिस्ट प्राप्त कर इन्होंने भारतीय खिलाड़ियों में अपना एक जज्बा दिखाया है। शरद कुमार, मेंस हाई जंप T63 के ब्रोंज मेडलिस्ट हैं शरद कुमार जी। अगेन अरविंद लेखरा, वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग SH1 की ब्रोंज मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ी। हरविंद सिंह, मेंस इंडिविजुअल राइफल आर्चरी के ब्रोंज मेडलिस्ट हैं हरविंदर सिंह। मनोज सरकार, बैडमिंटन मैन सिंगल्स SL3 के ब्रोंज मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ी श्री मनोज सरकार जी। दोस्तों, ये सब वे लोग हैं जो है तो दिव्यांग, परंतु इन सब में एक हुनर है, और इन लोगों ने अपनी कमियों को छोड़कर अपनी ताकत को पहचाना और दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि my ability is stronger than my disability। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में और ना जाने कितने हजारों लोग हैं जो अपनी कमियों को हराना चाहते हैं, परंतु दुनिया उनका साथ नहीं देती और वह अपने सपनों को पाने के लिए पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, उसे खोजते रहते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। दोस्तों, आज मुझे आप सबको यह बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस होती है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है जो हर व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखता है। उनकी कमियां, जिन व्यक्तियों में कुछ कमियां हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाने का मौका देता है, उन्हें बताता है कि आप में क्या खूबी है, आप उसका एहसास करो और हम आपके साथ हैं। और कहा जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आज मैं आप सबको ऐसे मेहनती और होनहार लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी कमियों को भूलकर अपनी लगन, मेहनत और हुनर से
इस कंपनी के द्वारा अपने ही देश में रहकर अपना सपना पूरा किया, अपना नाम बनाया। डुमरिया जी वेस्टीज की एक ऐसी लीडर है जो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, परंतु फिर भी उन्होंने अपने सपनों को पाने की रफ्तार को किसी पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति की रफ्तार से मिलाकर अपने सपनों को हासिल करके यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो आप हर मैदान में फतेह हासिल कर सकते हैं। अगर हौसले बुलंद हो तो आप हर मैदान में फतेह हासिल कर सकते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर श्री दीपक सूद सर ने कितनी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें अपने घुटनों पे झुककर अवार्ड दिया और उनका सम्मान किया। ये है हमारी कंपनी वेस्टीज। इसके बाद मैं आप सबको मिलाना चाहूंगी सैयद इरशाद अहमद जी। यह गोरखपुर के कोला बाजार डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह लीडर सैयद इरशाद अहमद सर ने अपनी यंग एज में ही अपनी दृष्टि पूर्णता खो दी थी। अब दृष्टि नहीं रही तो इन्हें इनके सपनों तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो चाहते तो बहुत कुछ करना थे पर कर नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन उन्हें किसी ने वेस्टीज कंपनी का बिजनेस का ऑफर किया और उन्होंने अपनी इस कमी को नजरअंदाज करते हुए अपनी ताकत से, अपनी लगन और मेहनत से इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया और आज वह वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है और इनकी मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है। अब हम इसके बाद मिलेंगे मैम। ये चैट का ऑप्शन क्लोज नहीं हो सकता मेरे में। चैट ऑप्शन क्लोज करना है। एक्चुअली वो मेरे उसी पे आ रहा है जिससे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा अटक रही हूँ। ओके नेक्स्ट है मिस्टर मरियप्पन। दोस्तों ये वेस्टीज में एक ऐसे लीडर हैं जिनका कद तो छोटा है पर छलांग बहुत बड़ी है और इसीलिए इन्होंने अपनी जोश और जुनून से इस बिजनेस में इतनी कामयाबियां हासिल की है और आज खुद की कार लेकर अपने सपनों की सैर पे निकल पड़े हैं। बाबरगही मांझी ये वेस्टीज के एक ऐसे सफल लीडर हैं जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हुए भी अपने साथ हजारों की टीम और लीडर को साथ लेकर चल रहे हैं। आज इनकी मंथली इनकम 4 लाख प्लस है। दोस्तों आज हमारे वेस्टीज में और भी ऐसे अनेकों लीडर हैं जो दिव्यांग होते हुए भी अपनी जिंदगी को सफल बनाते हुए नाम, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ बना रहे हैं। जैसे कि कुछ लीडर्स इस प्रकार हैं। सौम्या उदय सिंह, ये देखिए इन लीडर के दोनों हाथ नहीं है फिर भी ये जेटा टी का प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग सोचते रहते हैं कि हम कैसे प्रमोट करें। ये है जज्बा इन लोगों में जो हम में कम है। मैं इन सब लीडर्स के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। दोस्तों मैं आप सबके सामने एक और ऐसे खेल महोत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें लोगों ने बचपन में देखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए सालों साल लगातार मेहनत की, बिना रुके बिना थके, बस प्रैक्टिस करते गए और आगे बढ़ते गए। और जिस महोत्सव के बारे में आपको बता रही हूँ उसका नाम है ओलंपिक। दोस्तों हम में से बहुत से लोग
इस ओलंपिक को पहले से जानते हैं और इसके बारे में देखा है और सुना भी है। क्या कि किस किस प्लेयर ने इस ओलंपिक में हमारे देश के लिए कौन कौन से मेडल्स लेके आए हैं, ये सभी बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए जानते हैं। देखिए तो सही लगा मैम बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से देश को ओलंपिक्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल दिलाए हैं। परंतु क्या आप जानते हैं इन खेल महोत्सव में हमारे देश के लिए मेडलिस्ट हैं, मेडल लाने वाले प्लेयर इस मेडल को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। दोस्तों, जब हम किसी सफल आदमी को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ इस प्रकार, अरे इस व्यक्ति की तो किस्मत ही बहुत अच्छी है, इसके लक तो हमेशा इसका साथ देते हैं, ये तो नसीब वाला ही है, पैदा ही नसीब लेके हुआ है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो वह हमारे लिए एक अननोन पर्सन होता है और हम उस अजनबी सफल व्यक्ति को उसकी ख्याति, शौर्य और सफलता के कारण ही तो जानते हैं। परंतु उस व्यक्ति के सफल बनने और उसकी ख्याति और शौर्य तक पहुंचने का सफर क्या हमें पता होता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। उसे सफल होने के लिए सालों साल लगातार कड़ी मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है। आज मैं आप सबके सामने ऐसे ही कुछ सफल व्यक्तियों का परिचय देने जा रही हूँ जिन्होंने बिना थके लगातार परिश्रम, कठोर मेहनत के साथ सफलता प्राप्त की है। नीरज चोपड़ा सर। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलेट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उनने इस गोल्ड मेडल को जीतने का सपना अपनी यंग एज में ही देख लिया था और तब से लगातार बिना रुके कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ते गए, तभी तो उन्हें आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल के पहले भी अनेकों मेडल जीते हैं, परंतु जिसका लक्ष्य ही बड़ा हो उसके लिए छोटी मोटी सफलता कहाँ मायने रखती है। परंतु उन्होंने इन मेडल्स को अपनी गोल्ड मेडल पाने की सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते गए और इसी एक एक स्टेप को सफलतापूर्वक पार करके विश्व स्तरीय ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर अपना तथा देश का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू। साईको मीराबाई चानू एक इंडियन वेट लिफ्टर प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक 2020 में 49 केजी वर्ग में हमारे देश को सिल्वर मेडल दिलाकर देश का नाम रोशन किया है। यह भारत के लिए वेट लिफ्टर में सिल्वर मेडल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया एक भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक 2020 में हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाके हमें गौरवान्वित किया है। पीवी सिंधु। उर्सुला वेंकट सिंधु एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला है। इसके पहले वे भारत के नेशनल चैंपियन भी रह चुकी हैं। लवलीना बोरगोहेन
एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता है। इन्होंने इस ओलंपिक के ब्रोंज मेडल के अलावा भी कई अनेक बहुमूल्य मेडल्स जीते हैं। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम पहलवानी में ब्रोंज मेडल ले अपने नाम हासिल किया है। मेंस हॉकी टीम। भारत की हॉकी टीम जिसने देश की एक साथ मिलकर खेला और देश को ब्रोंज मेडल दिलाया। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक का मेडल जीता है। तो ये सब के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, हम सब के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, जैसे इन खिलाड़ियों ने अपने सपनों को पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत प्रैक्टिस किया, वैसे ही हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुली आंखों से देखे हुए सपनों को पाने के लिए कंसिस्टेंसी मींस लगातार प्रयत्न करके उस सफलता को हासिल किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी वेस्टीज कंपनी ने ऐसे अनेकों लोगों की सफलता में उनका साथ दिया है, जो जिंदगी में परिश्रम ईमानदारी से अपना मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं। आज मैं आप सबको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने बिना कोई एक्सक्यूज दिए, बिना कोई बहाने बनाए कड़ी मेहनत की और अपनी सफलता को प्राप्त किया है। एमडी मोइन खान। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स जो टेलरिंग का काम करते थे, परंतु जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत की तो आज भी कहां से कहां तक पहुंच गए। इनकी मंथली इनकम लगभग 5.5 लाख से ज्यादा है। रवि कुमार। मिस्टर रवि कुमार जो पहले वेस्टीज करने के पहले एक ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। इन्हें शंकर नाम से भी कहा जाता था। पता है लोग दोस्तों, पहले इन्हें ना शंकर रिक्शा वाला बोलते थे, ऑटो वाला बोलते थे, और आज इन्हें शंकर ऑडी वाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वेस्टीज में आके कड़ी मेहनत की और आज इनकी मंथली इनकम लगभग 3 लाख प्लस है। नीरज केसरी। दोस्तों, पता है जब हम लोगों को वेस्टीज बिजनेस के बारे में बताते हैं तो बहुत से लोग हमें बहुत से एक्सक्यूज देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता, मैं वेस्टीज कैसे करूँगा। अब आप खुद देखिए, एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास, जो गली गली आइसक्रीम बेचने जाता है, उसके पास टाइम कहाँ से आया। तो बस दोस्तों, ना करने के बहाने हैं ये सब। इन्होंने जैसे ही इन्हें वेस्टीज बिजनेस समझ में आया, इन्हें ऑफर मिला, इनने उसे समझा, स्टडी की, और आज आप खुद देखिए वो एक आइसक्रीम ठेले से लेके कार तक कैसे पहुंचे। इसी ही कहते हैं कड़ी मेहनत। क्या आप सबने सुना ही होगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही और अब आप सबके सामने कुछ ऐसे लीडर्स की पिक्चर शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने अपने सपने को, अपनी मंजिल को पाने के लिए एक कठोर इरादा बना लिया और हर मुश्किलों को पार करके अपनी जिंदगी को सफल बना लिया। ये देखिए, ये जो कपल हैं ये पहले ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे सर, और आज आप देख सकते हैं इनकी खुद की गाड़ी है यहाँ पर। एक आदमी जो पहले लोगों के घर में पेंटिंग का काम किया करता था,
अब बताइए, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, इंसान पुराना भी था और इंसान नया भी है। बस कमाल उसके जोश जुनून और जज्बे का है। उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाई और उसके लिए मेहनत की, तभी तो वो आज यहाँ तक पहुंचा है और उसने अपनी खुद की कार भी ले ली। इसे कहते हैं जोश होना, विश्वास होना और अपने विश्वास पर टिक कर उसके लिए काम करना। ये सर, ये लीडर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप देखिए, इनके पास क्या था पहले? कुछ नहीं, एक छोटी सी टपरी में ये शेविंग का काम करते थे और आज वो कहां से कहां पहुंच गए, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। ऐसे ही एक और लीडर हैं जो पहले इन्हीं की तरह एक नाई की दुकान में काम किया करते थे और उन्होंने भी वेस्टीज बिजनेस को समझा और उसमें बिना कोई एक्सक्यूज दिए काम करना शुरू कर दिया। अब इन लोगों के पास टाइम कहाँ से आता है ये तो यही जाने, क्योंकि मुझे जितना पता है भाई, दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये हो। और आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ली है और इनकी मंथली इनकम लगभग 1 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, ये देखिए आप, ये लीडर को देख के थोड़ा शॉक तो हो गए होंगे। एक्चुअली मैं भी हो गई थी जब मैंने पहली बार देखा। पर कहते हैं ना कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। ये वैसे ही लीडर है हमारे सामने, जो सिर्फ कद में छोटे नहीं है, ये एक्चुअल उम्र में भी छोटे हैं, पर इन्होंने बड़े बड़ों को अपने आगे सफलता साथ में दिलाते हुए आगे बढ़े हैं। और ये जो बीच वाली फोटो है, ये वो समय की है जब लॉकडाउन में लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे। हमारे जैसे इन छोटे सी लीडर ने, जो एक बहुत अच्छी मुकाम पर हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन मीटिंग्स लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, ये हैं मिस्टर अब्दुल सर, जो पहले दीवारों पे पोस्टर लगाने का काम किया करते थे और आप देखिए आज इनके नाम के पोस्टर हर जगह चिपके हुए मिलेंगे इनके शहर में। और अपने शहर के साथ ही साथ इन्होंने अपने देश में भी अपना नाम बनाया है। ये वो लीडर है जो करते तो बहुत छोटे काम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों को पाने के लिए मन में विश्वास था और करने की लगन थी, तभी तो आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी लेडी जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए कपड़े सिलने का काम करती थी, उन्हें किसी ने वेस्टीज बिजनेस का ऑफर दिया। उन्हें उसे समझाया गया कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी को, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकता है। और बाकी आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने अपना खुद का मुकाम भी हासिल किया और खुद की पर्सनैलिटी में भी कितना चेंजेस लाया। ये सब होते हैं वेस्टीज वाले जो लगन से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपना काम छोड़ के काम वेस्टीज स्टार्ट करता है, लेकिन वो कुछ बड़ा करने के लिए टाइम निकालता है बिना कोई बहाने और एक्सक्यूज दिए। दोस्तों, ये एक ऐसे लीडर है जो पहले गली गली जाकर न्यूज़पेपर बांटा करते थे और मेहनत तो वो तब भी करते थे, मेहनत वो आज भी करते हैं, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। पहले वो एक साइकिल से घूमा करते थे और आज उनकी मेहनत ने उन्हें उनकी खुद की गाड़ी दिला दी।
यही तो होता है मेहनत करने वालों को। मेहनत करते रहो, भगवान भी उसका फल जरूर देता है। ये श्याम सुंदर शर्मा जी, जो पहले एक ऑफिस के बाहर चौकीदार की नौकरी किया करते थे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भाई चौकीदार की नौकरी करने के पास वाले के पास टाइम कहाँ से आया वेस्टीज करने का? पर आया और उसने काम किया भी, तभी तो जो 5,000 रुपये महीना कमाते थे वो आज वेस्टीज में 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और बाकी तो पर्सनैलिटी चेंजेस आप खुद ही देख सकते हैं इस फोटो में। मिस्टर मरियप्पन, ये कद में छोटे हैं पर इनकी छलांग बहुत लंबी है और इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अपने साथ में लेकर एक बड़ी सी टीम बना ली है और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आप सबके सामने इन लीडर्स के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जीतने का असली मजा तो तब है, जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके आगे आपका हारने का इंतजार करें, जब सब आपके हारने का इंतजार करें। दोस्तों, ये वो लीडर हैं जिन्हें सहारे के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, पर फिर भी इन्होंने अपने साथ कितने लोगों को आगे बढ़ाया है। ये सहारा लेते नहीं, ये लोगों को सहारा देने वाले बन चुके हैं। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो अपनी कमियों को, अपनी मजबूरियों को और अपने ना पढ़े लिखे होने के कारण को जिंदगी में आगे बढ़ने की बहाने बना ले, बढ़ने की राह को रोक दे। और जब आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो ये सारे बहाने सिर्फ एक बहाने बन के रह जाते हैं और आप अपनी मंजिल से कोसों दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सच मानो, एक बार ठान के तो देखो, उस 24 घंटे में आपके लिए भी टाइम मिलेगा, आपको बिजनेस के लिए भी टाइम मिलेगा, अपने सपनों को पाने के लिए भी टाइम मिलेगा। बस लगातार अपने परिश्रम के साथ आगे बढ़िए। इसके बाद मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू।